Hello everyone, welcome to GS of Civil Services classes. My name is अंजलि एंड आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि 70th BPSC जो 30 सितंबर को होने वाला है अकॉर्डिंग टू द BPSC कैलेंडर। तो अभी हमारे पास 1.5 मंथ्स बचे हुए हैं, तो उसमें आपकी स्ट्रैटेजी और आपकी डेली रूटीन क्या होनी चाहिए। एंड इसमें भी हम देखेंगे कि जो बच्चों ने अभी तक स्टडी स्टार्ट नहीं की है फॉर द 70th BPSC एंड दे वांटेड टू सिट इन द एग्ज़ामिनेशन, तो उनके लिए क्या क्या फोकस एरिया होगा। एंड जैसा आप जानते हैं कि अभी तक 70th BPSC का नोटिफिकेशन नहीं आया है, सो देयर हैज़ बीन स्पेकुलेशन कि जो एग्ज़ाम का डेट है वो डिले होगा। तो अगर डिले होता है तो क्या आपको मेंस का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं अच्छे से, तो क्या आपको मेंस का पोर्शन इंक्लूड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर उसको करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, तो ये सब टॉपिक्स पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड जो भी हमारे वीडियोस देखते हैं और जो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हैं, उन्हें पता होगा कि मेरे द्वारा, रितेश सर के द्वारा 71st BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम अभी चल रहा है, जिसमें हमने मेंस पोर्शन से स्टार्ट किया है। क्योंकि आप एक साल पहले से तैयारी कर रहे हो तो यू हैव द लेवरेज ऑफ टाइम, तो हम क्यों नहीं मेंस कंप्लीट कर लेंगे। एंड मेंस हम फरवरी तक हमने टारगेट लेके हम मेंस कंप्लीट करेंगे, फिर आपका प्रीलिम्स स्विच होगा। एंड यू नो कि मेंस करने से आपका 30-35% प्रीलिम्स का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, तो आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल तक हो सकेगी। और जब तक मेंस चलेगा तब तक आपका वीकली मेंस आंसर राइटिंग टेस्ट भी होगा, तो जो आपकी एंड जो जनरल स्टूडेंट्स की डर होती है आंसर राइटिंग की, वो भी दूर हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट 70th BPSC प्रीलिम्स के लिए एंड एज वेल एज द मेंस के लिए, उसके लिए भी हमारी मेंटरशिप चल रही है। तो जो भी मेंटरशिप के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं 70th BPSC वाले, तो जैसा अभी मेंटरशिप में चल रहा है हम वैसा करेंगे। एंड आपका जैसे सेकंड फेज़ आपका चल रहा है, तो सेकंड फेज़ जैसे ही कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि एग्ज़ाम का डेट आया नहीं आया, नोटिफिकेशन आया नहीं आया, फिर हम कॉल लेंगे कि आपका मेंस का स्टार्ट करना है नहीं करना है। अभी हम सेकंड फेज़ ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो पहले हम वो कंप्लीट करेंगे, फिर हम स्विच करेंगे। ठीक है, सो लेट्स सी। मैंने यहाँ पे टॉपिक्स जॉट डाउन कर लिए हैं कि इस वीडियो में क्या डिस्कशन होगा। तो जैसा आप जानते हैं कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो नोटिफिकेशन नहीं आया है एंड ऑल्सो द एग्ज़ाम डेट जो लेटेस्ट कैलेंडर भी निकला था उसमें 30 सितंबर लिखा हुआ है। बट लुकिंग एट दी प्रीवियस पैटर्न्स, तो ऐसा देखा गया कि जब भी नोटिफिकेशन आता है एटलीस्ट 30 डेज़ 40 डेज़ तो हमें दिया जाता है टू फिल अप द फॉर्म। एंड फिर उसके बाद उनको मैनेजमेंट भी करना होता है, एडमिट कार्ड एंड सेंटर्स मैनेज करना होता है। तो चांसेस है कि डिले होगा, तो डिले होगा तो डोंट वरी, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, एक्स्ट्रा डेज़ मिल रहे हैं। तो दिस विल बी बेनिफिशियल फॉर बोथ ऑफ स्टूडेंट्स जो अभी तक तैयारी नहीं स्टार्ट किए हैं एंड जो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। तो मैं बताऊंगी आगे कि आपकी दोनों कैटेगरीज के स्टूडेंट्स के लिए आगे की आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। सो डोंट वरी, एग्ज़ाम तो होगा ही होगा, बट अगर डिले होता है तो हमें ऐसा नहीं सोचना है कि एग्ज़ाम डिले हो रहा है, लेट हो रहा है तो हम अभी तक अपने तैयारी को रोक दें और घर पे रिलैक्स करें, लेज़ी हो जाएं। ये नहीं करना है। अभी तक आपने जिस कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ा है आप पढ़िए। एंड जो बच्चे अभी तक स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी तक प्रोक्रेस्टिनेट ही कर रहे थे कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम स्टार्ट करेंगे, तो अभी भी आपके पास मौका है कि अगर ये लेट हो रहा है तो कहीं ना कहीं भगवान आपको संकेत दे रहा है कि अब तो स्टार्ट कर लो, तो कर लो। जो ये एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज़ करो और पढ़ाई चालू कर दो। कोई प्लान नहीं है आपके पास, डोंट वरी, इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन द मेंटरशिप प्रोग्राम। अगर नहीं ज्वाइन करना तो यूट्यूब में ही मेंटरशिप की स्ट्रैटेजी वीडियो डली हुई है, क्योंकि जो भी स्ट्रैटेजी हम फॉलो करते हैं वो ओपन ही है यूट्यूब पे, तो आप वो देख के अपनी एक स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट कर लो। और इसमें भी मैं स्ट्रैटेजी बताऊँगी, तो वो भी आप फॉलो कर सकते हो। मेंस को इंक्लूड करे कि नहीं करे, तो जो भी हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं उनका, एंड ऐसे भी आता है कि मैम अगर डिले हो रहा है एग्ज़ाम तो हम क्या करें, मेंस को इंक्लूड करें कि नहीं, मेंस के सिलेबस को इंक्लूड करें कि नहीं करें। तो इसके लिए मेरे पास ये आंसर है कि अगर आपने
प्रीलिम्स के जो भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इको, बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, मैथ, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, अगर आपने ये सारे आपने टच कर लिए हैं, मतलब आपने एक बार तो पढ़ लिया है एंड दो तीन बार आपने इसका रिवीजन अच्छे से कर लिया है, एंड यू थिंक कि आपकी प्रिपरेशन एक अच्छे लेवल पे आ गई है, तो आप मेंस पे स्विच कर सकते हो। अब ये स्विच करना ऐसा नहीं कि हम प्रीलिम्स के प्रिपरेशन को पूरा बंद ही कर दें, नहीं, ये नहीं करना है। हमें क्या करना है, प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए अगर आप दिन में, मैं लेके चल रही हूँ, आप 8 से 9 घंटे पढ़ते हो, तो इसमें से 20% टाइम आप मेंस को दे दो एंड 80% टाइम आप अभी भी प्रीलिम्स को दोगे। तो अगर मेंस में आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आई वुड से कि आप पॉलिटी या ज्योग्राफी एंड इको से स्टार्ट करो, एक एक टॉपिक को पकड़ो और उस पर मेंस का नोट्स बना डालो। अगर आपने इसमें कुछ टॉपिक्स कर रखे हैं तो जो बचे हुए हैं उनके एक टॉपिक उठाओ और मेंस का नोट्स बनाओ। अगर आपका मेंस का नोट्स कंप्लीट है तो व्हाट यू कैन डू, PYQ का एक क्वेश्चन आंसर राइटिंग करो। अब कोई भी PYQs तो आप उठाओगे नहीं, तो आप देख लो कि आपका जो मेंस का कौन सा सब्जेक्ट कमज़ोर है। अगर आपका पॉलिटी वीक है तो उसको फेज़ वाइज, मतलब चैप्टर वाइज, जिस तरीके से आपने नोट्स बनाए हैं टॉपिक वाइज रिवाइज करो एंड नेक्स्ट डे उस पर PYQ का आंसर लिखो। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। अगर आपका ये तभी करना है अगर आपका प्रीलिम्स का आपने सब कुछ, जो भी यहाँ मैंने सब्जेक्ट लिखा है सब कुछ कर लिया है, 2-3 बार आपका रिवीजन भी हो रखा है, एंड तब आप इसमें 20% ओनली आप मेंस पे दे सकते हो। हमें पूरा प्रीलिम्स नहीं बंद करना है, ठीक है, आप 20% उसमें दे सकते हो। अब इसमें भी आपको देखना है कि आपका नोट्स कंप्लीट है कि नहीं। अगर नहीं है तो नोट्स मेकिंग करो, अगर है कंप्लीट तो एक आंसर राइटिंग करो विथ अ रिवीजन प्लान कि जो सब्जेक्ट आपका वीक है उसको रिवाइज करो एंड उसी के रिलेटेड एक PYQ का क्वेश्चन निकालो और उसका आंसर राइटिंग करो। दिस इज़ वॉट यू कैन डू। एंड जिनका ऐसे नहीं हुआ है तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, बट ऐसे जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ, ऐसे हमेशा GS के बाद ही करना चाहिए। GS कंप्लीट होगा तो ऐसे इजी हो जाएगा। तो मेंस इंक्लूड करना है कि नहीं करना, ये है। एंड जिन्होंने अभी तक प्रीलिम्स की प्रिपरेशन ही नहीं स्टार्ट की है, वो डेट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनको मेंस अभी आप मत ही करो, आप प्रीलिम्स पे फोकस करो। मतलब प्रीलिम्स को अब तो स्टार्ट कर लो, अब क्यों वेट कर रहे हो, कर लो स्टार्ट। अगर टाइम मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, कर लो स्टार्ट। मैं अभी भी बोलूँगी कि आप लोग लेट हो गए हो क्योंकि ये पहले वाला BPSC नहीं रहा। दिस हैज़ बीन चेंज्ड सिंस 68 BPSC। तो आप सोचोगे कि जो PYQs हैं उनको रट के मैं चला जाऊँ तो मेरा BPSC का प्रीलिम्स हो जाएगा, नो, ये इल्यूज़न में तो रहो ही मत आप। PYQs के बेसिस पे आपको एक पता चल जाता है कि कौन से सब्जेक्ट को वेटेज देती है BPSC, बट ऐसा नहीं है कि PYQs अब रिपीट होगा। यू हैव सीन द ट्रेंड इन 68 एंड 69 BPSC, अब नहीं होगा ऐसा। तो आप अभी भी लेट हो, बट एक स्ट्रैटेजी लेके चलोगे जिससे आप उन एरिया पे ज़्यादा फोकस करोगे जिस पे BPSC ज़्यादा फोकस करता है। क्योंकि यू नो कि हमें प्रीलिम्स में 150 है तो हमें 150, 140, 130 नहीं लाना है। यू जस्ट हैव टू क्रॉस द कट ऑफ, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि 68 एंड 69 में कट ऑफ ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ। जहाँ पे 130 गया था 67 में, वहाँ पे 68 में आई गेस 87, 86 था एंड इसमें 91 था। तो आप ही देखो कितना कट ऑफ, अगर आप 100 तक लाओगे, 110 तक लाओगे तो यू विल बी इन द सेफ जोन। और ये तो तभी डिसाइड होगा ना जैसा क्वेश्चन आएगा। एंड क्वेश्चन अगर 68 एंड 69 के पैटर्न से ही मैच होगा, क्योंकि अब ये ट्रेंड चेंज हो गया है हमारा एंड निगेटिव भी आ गया है, तो कट ऑफ ऐसे भी डिक्रीज़ होगा ही होगा। ओके,
तो हमें पता है कि हमें 150 में इतना ही लाना है, तो क्यों ना हम उस एरिया पे फोकस करें जहाँ बीपीएससी ज़्यादा फोकस करता है। तो अगर आपने स्टार्ट नहीं भी किया है तो ये मत सोचो कि अभी नहीं स्टार्ट किया है तो मैं और वेट करता हूँ और लेज़ी होता हूँ और नोटिफिकेशन आएगा तब करूँगा। अभी कर दो। जो मैं अभी यहाँ पे बता रही हूँ तो वो सारे सब्जेक्ट को तो एब्सोल्युटली टच करना ही है आपको। अब स्ट्रैटेजी पे देख लेते हैं एंड जो सब्जेक्ट कि किन पे आपको फोकस करना है। तो यहाँ पे 2 स्ट्रैटेजी मैंने रखे हैं उन लोगों के लिए, मतलब मैं मैंने कर दिया है कि जिन्होंने अभी तक बिल्कुल भी नहीं स्टार्ट किया है एंड जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है एंड वो कर रहे हैं। ओके, तो जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं स्टार्ट किया है तो यहीं पे अभी अपने को बोलो कि तुम कल से पढ़ना चालू करोगे फॉर दी 70th बीपीएससी अगर एग्ज़ाम में बैठना है तो। विदाउट प्रिपरेशन एग्ज़ाम में बैठने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप बिगनर नहीं हो, अगर आपकी तैयारी पीटी के लिए अच्छी है तो आप बैठ जाओ, बट अगर आप बिगनर हो एंड अगर आप बिगनर नहीं भी हो, 1-2 बार दे चुके हो, बट जो पहले 1-2 बार दिए थे वैसे ही जाके दे रहे थे, कभी प्रिपरेशन करके नहीं दिए, मैराथन वीडियोस जाके देख लेते थे, करंट अफेयर्स एक बार पन्ना पलट लेते थे और एग्ज़ाम में जाके बैठ जाते थे, तब भी मैं आपको बिगनर की ही कैटेगरी में रखूँगी क्योंकि आपने कभी भी एक बार भी अपने सीरियस प्रिपरेशन नहीं किया। एंड जिन लोगों ने एक बार भी सीरियस प्रिपरेशन किया है, यू नो योर वीक एरियाज़ एंड यू नो योर स्ट्रॉन्ग एरियाज़, तो उस पर आप कैटेगरी कर लो कि आपको कैसे करना है प्रिपरेशन। एंड जिन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया है सीरियस प्रिपरेशन कभी, उनके लिए मैं बता रही हूँ कि आपका जो फोकस एरिया होना चाहिए, सब्जेक्ट्स जिस पे आपको फोकस करना है, सबसे पहले आपका आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ओके, एंड बिहार हिस्ट्री पे भी आपको फोकस करना है। मिडेवल एंड एंशियंट में आपको उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है जिससे जो आप एनालाइज करोगे ना PYQ, तो उससे पता चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल एंशियंट में आपको करना है इंडस वैली सिविलाइजेशन, महाजनपदास, मौर्यन एम्पायर, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। मिडिवल में आपको करना है गुप्तास, ठीक है। मिडिवल में आपको मुगल एंड इनके जो आर्किटेक्चर्स होते हैं। एंशियंट में ट्रैवलर्स जो आए थे बिहार में, वो आपको देखने हैं राइटर्स, अगेन इसमें भी राइटर्स एंड लिटरेचर्स। मॉडर्न में जो आफ्टर गांधी वाला फेज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, उससे पहले जो रिवॉल्यूशनरी वाला फेज़ है वो आपको करना है। तो ये सारे फोकस एरिया हैं जिस पे आपको फोकस करके पढ़ना है फॉर द हिस्ट्री पार्ट, ठीक है। सेकंड, साइंस। इसके सोर्सेज ये हैं, मैं सोर्सेज भी बता देती हूँ। हिस्ट्री के लिए, मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, बिहार हिस्ट्री के लिए इम्तियाज़ सर की बुक आती है MCQ लगा लो, उसका नोट्स बना लो फॉर बोथ हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। ये हिंदी मीडियम में आती है तो इंग्लिश मीडियम भी ऐसा मत बोलना कि ये हिंदी में आते तो मैं नहीं पढ़ सकता, बिल्कुल पढ़ सकते हो। थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए आपको पता होना चाहिए कि मेंस में एक हिंदी क्वालिफाइंग पेपर भी है आपका, ठीक है। एंड जब आप जाओगे ना तो सारे काम, सरकारी काम हिंदी में ही होते हैं, तो थोड़ा सा कस्टमाइज़ हो जाओ, अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लो हिंदी के इन्वायरमेंट से। एंड बहुत इजी लैंग्वेज में आप इसका एक नोट्स बना लो, अब बस उसी को रिवाइज करना है। प्लस बिहार क्राउन से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक सीरियम में किसने पार्टिसिपेट किया, क्विट इंडिया मूवमेंट में किसने पार्टिसिपेट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में बिहार से कौन कौन लीडर्स थे, उनका क्या रोल था, बस हमें ये करना है हिस्ट्री में, मॉडर्न में। एंड ये आपको लूज एंड और कहीं कुछ नहीं पढ़ना, मिडिवल एंड एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। साइंस के लिए, साइंस अगेन इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि साइंस से भी अच्छे खासे क्वेश्चन रहते हैं। तो साइंस से आपको करना है बायो, केमिस्ट्री एंड द फिजिक्स, ठीक है।
अब हमारे पास उतना टाइम नहीं है कि हम 7 से लेकर 10th क्लास तक साइंस का हर एक चैप्टर कर लें। तो चैप्टर वाइज आपको करने के लिए आप घटना चक्र का जो इंडेक्स है ना उसको फॉलो करो। चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड दिया हुआ है। एक तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया रहता है 2-3 पन्ने का, एंड प्लस उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं PYQ वो दिए रहते हैं। तो आपको ये तो मिल गया, ये टॉपिक्स मिल जाएगा चैप्टर वाइज। उन टॉपिक्स को आप साइंस के NCERT में देख लो कि ये टॉपिक कौन से बुक में है। एंड जब आप इसका एक्सप्लेनेशन जब ये पढ़ोगे ना, जो समराइजेशन है इसका, उसके साथ वो चैप्टर भी एक बार देख लो। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हाईलाइट करो, उसी टाइम PYQs देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ये साइंस का हो गया। साइंस के लिए बेसिकली आपको NCERT प्लस घटना चक्र देखो। थर्ड इम्पॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे मैंने बिहार स्पेशल कवर कर दिया है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आपको अभी ऐसा बोला जाता है कि लास्ट ईयर तक का हमें कर लेना चाहिए, मतलब लास्ट 1 ईयर तक का। तो जैसे अगर सितंबर में हमारा एग्ज़ाम होता है 30 सितंबर को, तो हमारी साइकिल बन जाती है कि सितंबर टू अगस्त हमें करना चाहिए, सितंबर 2023 से अगस्त 2024 तक। बट ये नहीं हो पाएगा, तो हम क्या करेंगे इसमें कि सितंबर 2023 अगस्त 2024 नहीं करके हम करेंगे जनवरी 2023। हम इस पे 2024 टू अगस्त 2024 हम इस पे फोकस करेंगे। अब इसके लिए आपको सोर्स चाहिए होगा, तो सोर्स PT 365 विज़न का आता है, जनवरी से लेके अप्रैल तक उसमें दिया हुआ है। मैं अपडेटेड पार्ट 1 पार्ट 2 का बात कर रही हूँ ठीक है। तो ये इसमें जनवरी टू अब ये हो गया। इसके अलावा जो मई, जून एंड जुलाई है, इसमें आप मंथली मैगज़ीन को फॉलो कर सकते हो। बस पॉलिटी, IR, साइंस टेक पे फोकस करना है आपको, और कोई पोर्शन इसमें नहीं करना, इस पे ज़्यादा। एंड जो प्लेसेस इन न्यूज़ का रहता है वो करना है फॉर द ज्योग्राफी। एंड स्पीडी लेके चलना है फॉर द फैक्चुअल डेटास। बिहार करंट अफेयर्स के लिए अगेन Jan to अगस्त फोकस करिए पहले, इसको इम्पॉर्टेंट कीजिए। और हमेशा ना बैकवर्ड स्टार्ट कीजिए, मतलब अगर आप अभी पढ़ रहे हो तो अभी तो अगस्त का नहीं आया होगा, तो जुलाई से स्टार्ट के लिए बैकवर्ड जाइए हमेशा। तो आप एकदम लेटेस्ट से स्टार्ट कर रहे हो, ओल्ड पे जा रहे हो, ठीक है। तो पहले फर्स्ट रीडिंग में आप पढ़ेंगे जनवरी से लेके, ऐसे पढ़ेंगे सीक्वेंस में पढ़ेंगे जुलाई तक। जब आप रिवीजन करेंगे ना, तो हमेशा बैकवर्ड रिवीजन करिए, जुलाई करिए, फिर जून करिए, फिर मई करिए, ऐसे। लेकिन फर्स्ट रीडिंग आपका सीक्वेंस में होना चाहिए। तो बिहार करंट अफेयर्स के लिए दृष्टि की मंथली मैगजीन आती है। एंड जब एग्ज़ाम पास आता है तो मार्केट में ये फ्लडेड हो जाता है करंट अफेयर्स। तो कोई कंपाइलेशन लेख के, जो आपने दृष्टि की मंथली मैगजीन पढ़ी है ना, बस उसको एक बार मंथली 1 लाइनर जो होते हैं इनके, वो पढ़ लेने हैं। या अगर आपको मार्केट में कोई कंपाइलेशन मिलता है तो आप वो ले लीजिए और उसको पढ़िए। और सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है बिहार स्पीडी, क्योंकि ये सब कन्वेंशनल सोर्सेज है, तो हम इन पे रिलाई कर सकते हैं। फैक्चुअल डेटा दिया रहता है जिस पे BPSC ऐसा पूछता भी, मानते कंसेप्चुअल पे मूव किया है बट फैक्चुअल को छोड़ा भी नहीं है, तो हम इस पे रिलाई कर सकते हैं। आपको एक जगह बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे भी मिल जाएगा, ओके। एंड करंट अफेयर्स के लिए आपको बजट, इकोनॉमिक सर्वे फॉर बोथ बिहार एंड यूनियन, ये तो करना ही करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस फंसते हैं। तो ये आपका करंट अफेयर्स। तो ये 3 टॉपिक्स तो आपको मस्ट करना ही करना है, मस्ट करना है, ये आपको नहीं छोड़ना है। क्योंकि अगर इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से क्वेश्चंस अच्छे खासे रहते हैं। तो हमें ये तो फोकस करना ही करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप मैथ्स पे फोकस करिए, क्योंकि अब 10 में से 8-9 बना देते हैं, तो 8-9 मार्क्स आपके बच गए ना। मतलब ये तो है कि आपके कैपेबिलिटी पे है कि आपके मैथ्स के क्वेश्चन बन गए तो 8-9 नंबर आपके आ गए, ठीक है। तो ये 8-9 नंबर बिल्कुल आपके हाथ में है। बस PYQs लगाइए। अगर PYQs, अगर आपका मैथ कमज़ोर है तो मैथ की बुक वही आती है, एडुटेरिया की मैथ की बुक, आप वो रेफ़र कर सकते हैं। मैथ पे फोकस कीजिए। एंड अगर आपका ये हो जाता है, मतलब एक बार आपने पढ़ लिया,
देन उसके बाद एक बार रिवीजन कर लिया एंड यू हैव दैट टाइम, तो अब आप ज्योग्राफी करिए। ज्योग्राफी भी मैं बोलूँगी कि बिहार की ज्योग्राफी करिए। बिहार की ज्योग्राफी में भी क्या करना है आपको, रिवर, इसकी फिजियोग्राफी, इसकी सॉइल, इसकी मिनरल, ये करना है आपको। फिजियोग्राफी, रिवर, फिजियोग्राफी, सॉइल एंड मिनरल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट वाटरफॉल, लेक्स, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपको ज्योग्राफी में करना है। इसके अलावा जो होता है ना एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, वो बस एक बार देख लेने हैं। मैप अच्छे से देख लेना है कि गंगा कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से बहती है, पटना कौन कौन डिस्ट्रिक्ट से बॉर्डर टच करती है, ये सारी चीज़ मैप इसके अच्छे से आपको कर लेने हैं। एंड इंडिया का भी मैप आप कर सकते हैं। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ये आपका फोकस एरिया है, ये आपको करना ही करना है, ये मस्ट है आपको करने के लिए। इसके अलावा आपने करंट अफेयर टच कर लिया, आपने बिहार का ज्योग्राफी हिस्ट्री टच कर लिया, आपने हिस्ट्री का मॉडर्न एंशियंट एंड मिडिवल उसके भी इंपॉर्टेंट टॉपिक टच किए। एंड पॉलिटी ज़्यादातर लोगों का ऑलमोस्ट अच्छा होता है। एंड पॉलिटी पे भी हमें 10 ऐसे चैप्टर्स हैं जिस पे हमें ज़्यादा फोकस करना होता है। तो जैसे हो गया प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट्स, DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्टेट लेजिस्लेचर, जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट बोथ। एंड इसके अलावा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। ओके, तो ये सारे ऐसे टॉपिक्स हैं ना जो आपको करने चाहिए, ये करने हैं। ये जैसे 10 टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसका आपको आर्टिकल वगैरह याद होना चाहिए, राइट। तो ये आपको पॉलिटी में ये सारे टॉपिक एटलीस्ट आप कर लेंगे। तो जिन्होंने बिल्कुल अभी तक प्रिपरेशन नहीं स्टार्ट की है, तो आपका फोकस एरिया ये सारे सब्जेक्ट होना चाहिए। मैंने बताया आपको हिस्ट्री होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, बिहार हिस्ट्री होना चाहिए, बिहार ज्योग्राफी होना चाहिए, करंट अफेयर्स होना चाहिए एंड पॉलिटी होना चाहिए। एंड इसमें भी बहुत सेग्रीगेटेड टॉपिक्स, हमें ज़्यादा पहले फोकस करना चाहिए इन पे। अगर ये टॉपिक्स आपके हो गए तो इससे जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम उस पर जाएंगे, लेकिन मेन फोकस एरिया हमारा पहले इस पे होना चाहिए। ओके, तो एंड प्लस इसमें इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, ये आपका फोकस एरिया होगा। अब जिनकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, तो आपका जैसा प्रिपरेशन आपका चल रहा है, क्योंकि आपको पता है कि आपके कौन से सब्जेक्ट कंप्लीट हैं एंड कौन से सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट हैं। तो जो सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट है वो तो आप करोगे ही, बट जो कंप्लीट है उनका रिवीजन भी आप इसमें डालो, ठीक है। एंड करंट अफेयर्स हमें करते रहना है। एंड डेली रखो कि डेली आप 5 मैथ्स के क्वेश्चंस लगाओगे, ये बिल्कुल लास्ट में रखो। तो मतलब आपका डेली का रूटीन, जो पढ़ाई का स्टडी रूटीन है वो ख़त्म हो गया है, देन जस्ट आप बहुत चिल मोड में बस मैथ्स के 5 क्वेश्चन लगा रहे हो। जिनका मैथ्स वीक है तो आप सॉल्यूशन देख के मैथ्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हो। तो डेली 5 क्वेश्चंस ये रखो। करंट अफेयर्स आपको करना है, पुराने वाले का रिवीजन लेके चलना है, एंड सब्जेक्ट जो नहीं कंप्लीट है उसको करना है, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है। अगर आपके सारे सब्जेक्ट्स, सारे पोर्शन आपने 2-3 बार रिवीजन कर लिया है, देन यू कैन अलॉट 20% ऑफ योर टाइम ऑन मेंस पे दे सकते हो, जिसके लिए आप एक आंसर राइटिंग कर सकते हो अगर नोट्स कंप्लीट है। अगर नोट्स नहीं कंप्लीट है तो जिस पोर्शन का नोट्स नहीं कंप्लीट है उसका एक टॉपिक का मेंस का नोट्स बना लो, तो धीरे धीरे आपका वो टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एंड अगर आपको आंसर राइटिंग में इशू है
तो आप आंसर राइटिंग का PYQ का कोई भी एक आंसर लिख लो। उससे पहले उस टॉपिक को रिवाइज करोगे, क्योंकि आपने अभी मेंस का छोड़ दिया होगा पढ़ना, आपने कहा आपके नोट्स तो कंप्लीट है बट आप प्रीलिम्स पे स्विच कर गए, तो पहले आप उसको रिवाइज कर लो। नेक्स्ट डे आप उस पर लिखोगे वो उस क्वेश्चन पे। आपको क्वेश्चन खुद से नहीं करना है कि आप समरी करने बैठ जाओ, नहीं, आपका जो PYQ है उसको लो, क्योंकि आपने जो नोट्स बनाया है आपको उसको मोल्ड करना आना चाहिए क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आप उसको रिवाइज करोगे एंड नेक्स्ट डे उसका एक आंसर राइटिंग करोगे, राइट। तो ये आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए एंड कौन से सब्जेक्ट्स पे आपको फोकस करना चाहिए। अब डेली रूटीन आता है। सो डेली रूटीन में अभी टाइम हमारा पास बहुत कम है, 1.5 महीना मुश्किल से बचा है, क्योंकि हम सितंबर के 20 तारीख तक पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ना होगा हमें, फिर उसके बाद सिर्फ हमारा रिवीजन होगा। मतलब मेरे हिसाब से 10 दिन पहले तक आप कोई भी न्यू चीज़ नहीं पढ़ना चाहिए। आपने जो पढ़ रखा है उस पर भरोसा कीजिए और उसको रिवीजन कीजिए। जो आपने फैक्चुअल डेटा पढ़ा है, फॉर एग्जांपल यूनियन बजट एंड बिहार का इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, तो उसमें जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको एक जगह एक पन्ना में लिखिए, ये सब आप कर सकते हैं। जस्ट दैट कि आप 1 दिन पहले या 2 दिन पहले बस उस पन्ने को एक बार आप गो थ्रू कर लोगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। छोटे छोटे हाइलाइट्स कर सकते हो, बट कोई भी न्यू चीज़ अवॉइड करो पढ़ना। तो इसीलिए मैंने ये 1.5 मंथ का स्ट्रैटेजी वीडियो रखा है, ठीक है। तो डेली रूटीन, फर्स्ट आपको ध्यान रखना है कि मोर देन 1 सब्जेक्ट आपको लेके चलना पड़ेगा। आप बोलोगे कि मैं 1 सब्जेक्ट लेके चलूँगा, 2 सब्जेक्ट लेके चलूँगा, तो फिर नहीं कंप्लीट होगा। आपके पास सब्जेक्ट्स ज़्यादा हैं एंड आपको इसी टाइम फ्रेम में उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज एंड कंप्लीट करना है, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से आपको 2 सब्जेक्ट प्लस करंट अफेयर्स लेके चलना चाहिए। अगर आप 3 सब्जेक्ट लेके चलोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि आपने एक बार पढ़ रखा है। अगर आपने एक बार नहीं भी पढ़ रखा है तो आपको इसमें प्रीलिम्स के लिए जैसे हमें पढ़ना होता है ना, दिस इज़ वेरी फैक्चुअल एंड बस हमें थोड़ा सा कंसेप्ट पता होना चाहिए, देन वी हैव टू रिलाई ऑन द फैक्चुअल डेटा मोर। तो जिस तरीके से हम प्रीलिम्स पढ़ते हैं तो उसको फर्स्ट रीडिंग में मैं मानती हूँ टाइम लगता है, बट सेकेंड रिविज़न से टाइम रिड्यूस हो जाता है। तो आप 2-3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। मैं अपने टाइम पे 3 सब्जेक्ट लेके चलती थी एंड अगर मैं 8-9 घंटा पढ़ी तो उसी हिसाब से मैंने अपने टाइम्स को डिवाइड कर दिया था। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट आप 2 सब्जेक्ट प्लस एक करंट अफेयर्स लेके चलोगे डेली, ओके। देन थर्ड, आपको सब्जेक्ट वाइज रिवीजन करना है। अगर आप हिस्ट्री और पॉलिटी और करंट अफेयर्स लेके चल रहे हो, आप 8 घंटा पढ़ते हो, तो आपको देना है कि इसमें मैं 3 दूंगा, इसमें मैं 2 आवर दूंगा। इसमें फिर आपको टू डू लिस्ट बनाना है कि आपको आज के लिए क्या करना है। तो हिस्ट्री के आई वुड से कि आप एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न तीनों के टॉपिक रखो, सो डैट एट द एंड ऑफ दिस प्लान कि आपको ये सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करना था, आपको तीनों के कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको ये ठीक नहीं लगता तो आप क्या करोगे, एक टॉपिक को रखो एंड उसके ज़्यादा रख लो, बट आई वुड प्रेफर कि आप एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न तीनों रखो, और तीनों के जैसे ही आपने वो चीज़ रिवाइज किया, आपको PYQs उस चैप्टर का उठाना है और लगाना है। इसके लिए सोर्स आता है घटना चक्र, उस चैप्टर के हिसाब से PYQs दिए रहते हैं घटना चक्र में, वो चीज़ आपको लगानी है, ऑल राइट। देन उसी तरह पॉलिटी, इसमें भी आपने टू डू लिस्ट बनाया कि आज मुझे कौन कौन टॉपिक करने हैं, तो आपने 2 टॉपिक लिखा, उसका रिवीजन किया, उससे रिलेटेड PYQs आपने सॉल्व किया। UPSC, BPSC एंड अदर स्टेट पीसेस कहाँ मिलेगा आपको, घटना चक्र के बुक में मिल जाएगा, एक जगह कंपाइल्ड। देन करंट अफेयर्स, इसमें भी आप सेग्रीगेट करोगे कि मैं जो कोई भी नेशनल इंटरनेशनल के लिए वो मैगजीन फॉलो करता हूँ वो पढ़ूंगा, उसके टॉपिक्स के कुछ बिहार के करूँगा, एंड अगर मेरा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे नहीं हुआ है तो उसको भी करूँगा। तो इस तरीके से आपको सारे टॉपिक्स को लेके चलना है। तो आपका डेली का रूटीन का ये होना चाहिए कि 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट प्लस एक करंट अफेयर्स, उसमें भी आपको डिवीज़न कर देना है कि 3 घंटा मुझे एक सब्जेक्ट को देना है, एंड 3 घंटा देना है तो मतलब 3 घंटा देना है। 3 घंटा से 3.5 घंटा हो गया इज़ ओके, बट 3 घंटा को आप 5
घंटा 4 घंटा कर दोगे इज़ नॉट ओके, फिर आपका दूसरा सब्जेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाएगा। अगर आपने एक सब्जेक्ट का 80% भी कंप्लीट कर लिया, यू आर गुड टू गो, आप सही डायरेक्शन में हो, आप सही चल रहे हो, ठीक है। तो ये मत सोचो कि इसका अगर एक चीज़ पेंडिंग रह गया तो क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, नेक्स्ट डे कर लेंगे, नेक्स्ट डे का इसका वाला टारगेट इंक्रीज नहीं होगा, जो आज का था वो कल कंटिन्यू हो जाएगा, तो उसमें नहीं करना, बट 3 को 4 कर देना जिससे पॉलिटी पीछे हो जाएगा, वो इम्पैक्ट करेगा। फिर आप एट द एंड ऑफ दिस कि आप सोचोगे कि इस फेज़ का कंप्लीशन तक सोचोगे कि मैं तो हिस्ट्री पॉलिटी सब लेके चल रहा था बट मेरा बस हिस्ट्री हो पाया। तो ये प्रोग्रेस दिखना, चंक में दिखना प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी होता है फॉर आवर मेंटल स्टेबिलिटी, कि हम अपने आप को अंदर से मोटिवेट करते रहे कि जो हमने सोचा था उसका हमने एटलीस्ट 80% 90% कंप्लीट कर दिया है। तो बस ये दिमाग में आते रहना चाहिए, फिर आप इंटरनली खुद मोटिवेट हो जाओगे। तो PYQs लगाना है, ठीक है। वीकली आप कोई भी टेस्ट देना है तो आप दे सकते हो, मार्केट में बहुत सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। वह हमारे 70th BPSC प्रीलिम्स मेंटरशिप में भी टेस्ट स्टार्ट होने वाला है, फुल लेंथ टेस्ट। तो जिनको इनरोल होना है, लेना है तो सर को कांटेक्ट कर लीजिएगा, तो वो स्टार्ट होने वाला है। एंड जो BPSC मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़े हैं तो उनका भी वीकली टेस्ट चलता है, सेक्शनल टेस्ट चलता है एंड डेली क्विज चलता है। तो डेली क्विज जो आपका डेली टारगेट रहता है उस पर डेली क्विज चलते हैं, ठीक है। तो डेली क्विज में भी आपको 20 क्वेश्चन के अराउंड मिलते हैं एंड वीकली टेस्ट में भी आपको 50-60 क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये है। तो अगर आप नहीं हो मेंटरशिप में ज्वाइन तो आप क्या कर सकते हो, मार्केट में जाओ, कोई भी टेस्ट निकल है तो वो ले लो। और सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगता है कि आप PYQ सॉल्व करो, कोई भी ईयर का PYQ ले लो। फॉर एग्जांपल आप 69 BPSC से स्टार्ट करो, बैठ के बनाओ। आपने अगर एक बार सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए, मान लो 10 सब्जेक्ट हैं, आपने इसमें से 7-8 सब्जेक्ट भी पढ़ लिए, तब भी आप ना बस PYQ का पूरा पेपर ही बनाओ, सेक्शनल नहीं बनाना। वो पेपर खोल के बैठो और उसको बनाओ और फिर उसको आंसर जो ऑफिशियल आंसर की उससे मैच करो और फिर देखो कि जो सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो गए उससे आप कितना गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इससे आपको एनालिसिस पता चलेगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है, और इससे आपको ये भी पता चलेगा कि किस टाइप के आप मिस्टेक्स भी करते हो, सिली मिस्टेक करते हो, जल्दी जल्दी रीड कर लेते हो, या बहुत ज़्यादा टाइम लगाते हो क्वेश्चन को करने के लिए, या सारे ऑप्शंस पढ़ते नहीं हो, कोई भी जल्दी से देख के टिक मार देते हो, या अगर साइंस का पढ़ लिए हो, हिस्ट्री पढ़ लिए हो, फिर भी उसके क्वेश्चन नहीं बन पा रहे, कोई एक टॉपिक का क्वेश्चन तो बिल्कुल ही नहीं बन पा रहा है। तो ये सारी चीज़ आपको मिस्टेक्स को लिखो एंड फिर उस पर वर्क करो कि अगर आपको हिस्ट्री में किसी चैप्टर में दिक्कत है, फॉर एग्जांपल रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में नाम याद नहीं हो पा रहा कि इस वाले रिवॉल्ट में कौन से लीडर थे, इस वाले रिवॉल्ट में कौन सा रिवॉल्यूशनरी था, तो वो सारे चीज़ को आप बार बार फिर रिवाइज करो कि ये फैक्चुअल डेटा मैं बार बार भूल जाता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं हमेशा 5 ईयर प्लान्स में जो भी अलग अलग थीम्स थी वो बार बार मैं भूल जाती थी, तो फिर वो मेरा एक वीक एरिया था, तो मैंने उसको रखा कि हाँ इसको मुझे बार बार रिवाइज करना है इस तरीके से। तो आपका भी वीक एरिया कुछ अलग होगा, तो आप उस तरीके से आप उसको रखो कि आप उसको बार बार रिवाइज करोगे। तो ये आपका डेली रूटीन एंड द वीकली रूटीन होना चाहिए कि आपको कैसे करना है। एंड हाँ, करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स के लिए जैसे मैंने बताया कि आपको तीनों लेके चलना है कि नेशनल, इंटरनेशनल, बिहार करंट अफेयर्स, एंड अलग से एक बना ही लो कि आपको बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे अगर बना लिए हो तो बस एक बार डेली एक बार घुमा के देख लेना है, क्योंकि वो डेटा का इमेज दिमाग में फिट हो जाएगा अगर आप डेली देखोगे तो। अगर नोट्स बना हुआ है, अगर नोट्स नहीं बना हुआ है, किसी कंपाइलेशन में आपको मिल जाता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हो, बस उसको हाईलाइट कर लो एंड जब भी पढ़ोगे तो सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन ही पढ़ना। ये हो गया। एंड इससे रिलेटेड आप MCQ कोई भी नेट पे मिलता है उसको अटेम्प्ट कर लो, या तो फिर मार्केट में अगर कोई कंपाइलेशन है MCQ का तो वो कर सकते हो, या बेस्ट है कि स्पीडी के पीछे ना MCQ दिए रहते हैं, फैक्चुअल टाइप दिए रहते हैं बट दिए रहते हैं जिससे आपका ना वो MCQ एप्टीट्यूड डेवलप होता है, तो आप वो लगा सकते हो, ठीक है। एंड इसके लिए यही है कि आपको सेग्रीगेट करके ही करंट अफेयर्स को पढ़ना है, ताकि आपको भी लगेगा कि अच्छा मेरा जो नेशनल इंटरनेशनल है वो भी कवर हो गया, बिहार के भी कवर हो गया, एंड बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे तो इम्पॉर्टेंट है ही, तो वो भी हम अलग से एक बार डेली रिवीजन कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें आप क्या कर सकते हो कि बिहार नहीं, जो भी करंट अफेयर्स BPSC पूछता है उसका एटलीस्ट लास्ट 3-4 ईयर्स का एक ट्रेंड देख लो कि कौन कौन एरिया पे ज़्यादा फोकस करता है। अगर मान लो कि इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट पे बिहार BPSC क्वेश्चन पूछता है
तो ये देख लो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, तो एक पैटर्न पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल ग्रोथ रेट पूछता है, प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर। एग्जांपल पूछता है कि रूरल एरिया में लिटरेसी रेट वुमेन का क्या है। तो आपको ये तो चलो पॉपुलेशन सेंसस है, बट अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक सर्वे भी पूछ लेता है कि हमारा अर्बनाइजेशन कितना बड़ा है अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमिक सर्वे। तो ये सारे एक पॉइंट मिल जाए। तो जब आप वो चैप्टर खोलोगे ना इकोनॉमिक सर्वे का, तो एग्रीकल्चर अलग जगह दिया है, इंडस्ट्री अलग जगह दिया है, पॉपुलेशन अलग जगह दिया है जिसमें पॉपुलेशन रिलेटेड डेटा है, अर्बनाइजेशन का अलग एक चैप्टर है। तो उस आपने ये देख लिया कि इस टाइप के क्वेश्चन है, तो उस चैप्टर में आप जाके उसी सारे पॉइंट को पढ़ोगे। तो ये होती है PYQ एनालिसिस। और उस पॉइंट को पढ़ के आपको एक जगह एक पन्ना में जॉट डाउन कर लेना है, उसको आपको डेली रिवीजन करना है। ठीक है, तो 2 सब्जेक्ट एटलीस्ट प्लस करंट अफेयर, 3 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो तो वेरी नाइस। तो 2 सब्जेक्ट प्लस 1 करंट अफेयर्स, एंड ये आपकी डेली रूटीन की होनी चाहिए। एंड जो बच्चे ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, तो जो मैंने टॉपिक बताया है उसी को ऐसे सेग्रीगेट कर लो। फॉर एग्जांपल आपने अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट की है, तो हिस्ट्री प्लस साइंस प्लस करंट अफेयर्स रखो एंड उससे स्टार्ट करो। एंड जो फोकस एरिया मैंने बताया उसको फोकस रख के उस पर ज़्यादा वेटेज दे के आपको प्रिपरेशन अपनी करनी है। एंड देखो, एग्ज़ाम का डेट बढ़े ना बढ़े हम नहीं जानते, वी कैन ओनली प्रेडिक्ट। ठीक है, बेस्ड ऑन द प्रीवियस पैटर्न कि पहले के पैटर्न में कितना डेज हमें मिलता था फॉर द फॉर्म फिलिंग, फिर फॉर्म फिलअप के लास्ट डे के बाद कितने दिन के बाद एग्ज़ाम होता था। तो हम उस हिसाब से आप लोगों को बताते हैं, उस हिसाब से आप खुद भी सोचते होगे कि हाँ डिले होगा। तो ये मार्केट में फैलते रहता है, सब जगह चलते रहता है। तो अगर डिले भी होता है, इट्स अ गुड थिंग फॉर बोथ ऑफ यू, कि जिन्होंने पढ़ाई अभी तक स्टार्ट नहीं किया, जिन्होंने कर दिया, आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, तो यू कैन चेंज योर अप्रोच एंड ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे। अगर नहीं भी डिले होता है तो कोई बात नहीं, जितना टाइम है हम उसी में करेंगे। हमारे एक्सक्यूज़ देने से टाइम तो बढ़ना तो है नहीं, तो जितना टाइम है हम उसी में अपने जो डेली स्टडी आवर्स उसको बढ़ा के और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो ज़्यादा ना सोच के आज का जो हमने डेली टारगेट रखा है, जो हमने मंथली प्लान किया, हम उस पर फोकस करेंगे और अपनी स्टडी डिसिप्लिन और ऑनेस्टी के साथ करेंगे। तो ये आपका एक रहना चाहिए दिमाग में कि मुझे इस पर फोकस करना है। बाकी जो भी होगा, लेट होगा नहीं होगा ये तो पता चल ही जाता है। तो मैंने अप्रोच आपको बता दिया, लेट होगा तो आपको क्या करना है, मेंस को इंक्लूड करना है, नहीं होगा तो जैसे चल रहा है आपका प्रीलिम्स वैसे करना है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आप आई होप ये वीडियो से आपको कुछ गेन हुआ हो। एंड जिनकी स्ट्रैटेजी अच्छे से चल रही है तो आई वुड से कि ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ अच्छा लगा होगा तो इनकॉर्पोरेट कर लेना। बट आपकी स्ट्रैटेजी अगर आपके लिए वर्क कर रही है तो उसको चेंज मत करो एट लास्ट मोमेंट पे। तो दिस इज़ ऑल। एंड जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम में जुड़ना चाहते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर। 71st BPSC मेंटरशिप में हम मेंस कर रहे हैं एंड 70th BPSC में अभी प्रीलिम्स चल रहा है। बट वही मैंने बोला कि जैसे प्रीलिम्स का डेट थोड़ा हमारा जैसे सेकंड फेज़ चल रहा है, मतलब फर्स्ट फेज़ में हमने हिस्ट्री साइंस हो गया हमारा, सेकंड फेज़ में पॉलिटी ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स चल रहा है। तो अगर ये हमारा कंप्लीट हो जाता है तब तक भी नोटिफिकेशन और कोई टेंटेटिव डेट हमें नहीं दिखता एग्जामिनेशन का, तो फिर हम मेंस पे स्विच कर जाएंगे। एंड मेंस में जैसे आपका आंसर राइटिंग होता था वो होगा, अभी जैसे आपका वीकली टेस्ट चल रहा है वो होगा। एंड 70th BPSC के जो भी स्टूडेंट्स से वीडियो देख रहे हैं, आपका वीकली मेंस का सेक्शनल टेस्ट चलेगा। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।